1993-94 का साल था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑफ़र आया था। मेरे जाने की तैयारी चल रही थी। माँ खुश थी कि बेटा कैम्ब्रिज जाएगा, लेकिन हमारे पास हवाई जहाज़ के टिकट तक के पैसे नहीं थे। इस वजह से पिताजी थोड़ी टेंशन में थे। एक रोज़ रात में हम लोग खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी अचानक पिताजी की सांस फूलने की आवाज़ आई। रात के 11 बज रहे थे। हम लोग दौड़ते हुए उनके पास गए, लेकिन तब तक शायद उनकी मौत हो चुकी थी। हम लोगों को लगा कि वो बेहोश है। बरसात का महीना था। घर के चारों तरफ घुटने भर पानी जमा हो गया था। कहीं आने जाने का साधन नहीं था। एक पड़ोसी का ठेला लेकर पिताजी को पटना हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक तरफ कैम्ब्रिज जाने का सपना टूटा, तो दूसरी तरफ पिताजी का इस तरह से अचानक गुजर जाना। लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जी आज भी अपने उन दिनों की बातों को याद करते हुए ठहर जाते हैं। आनंद कुमार जी फिर थोड़ा संभलते हुए कहते हैं, पिताजी हमेशा कहते थे, समझौते से बेहतर संघर्ष होता है, कभी समझौता नहीं करना। आनंद जी अपने बचपन के दिनों में लौटते हैं। बताते हैं, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ गरीबी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे छोटा सा किराए का मकान था। पिताजी डाक विभाग में कर्मचारी थे, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। दूसरी क्लास तक की मेरी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल में हुई। हमारे पास स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। स्कूल के बच्चे टेरिकॉट का कपड़ा पहनते थे, मैं कॉटन का कपड़ा पहनता था। उन दिनों कॉटन का कपड़ा सबसे सस्ता माना जाता था। सभी स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का बना थैला लेकर आते थे, जबकि मैं टीन का बना थैला लेकर आता था। हमें हमेशा लगता था कि पैसा होने पर ही पढ़ाई अच्छे से की जा सकती है, लेकिन पिताजी कहते थे पढ़ाई पैसे से नहीं, मेहनत से होती है। आनंद जी कहते हैं, दूसरी क्लास के बाद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगा। मेरे घर के सामने एक नाला था और उसके दूसरी पार एक सरदार जी का घर था। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर कई दिनों से नहीं आ रहे थे, तो मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया। मैं उस वक्त 6ठी क्लास में था। तभी से 1-2 बच्चों को पढ़ाने लगा। जब 10वीं पास की तो सारे दोस्त दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि किसी बड़े शहर में रहकर पढ़ाई कर सकूं। इंटर पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। इसी दौरान मैंने मैथ्स के कुछ फॉर्मूले और थ्योरी को ईजाद किया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स जर्नल में छपा और मुझे कैम्ब्रिज से एडमिशन के लिए ऑफ़र आया। लेकिन अचानक से पिताजी की मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आनंद जी उन दिनों के संघर्ष को फिर से ताज़ा करते हैं। कहते हैं, लोगों ने कहना शुरू किया कि पिता की जगह अनुकंपा पर ज्वाइन कर लो, मतलब नौकरी ले लो। सरकारी नौकरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को नौकरी दी जाती है। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो नौकरी कर सके। भाई प्रणव कुमार नाबालिग था। भाई उन दिनों BHU में वायलिन सीख रहा था। अब घर खर्च की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। भाई भी पटना आ गया। माँ ने पापड़ बनाने का काम शुरू किया। हम दोनों भाई दिन में पढ़ते थे और शाम को आनंद पापड़ के नाम से पटना की सड़कों गलियों में घूम घूम कर पापड़ बेचते थे। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहा। 1998-99 का साल बीत रहा था। एक दिन भाई ने कहा, कब तक ऐसे पापड़ बेचते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। आनंद कुमार जी ने स्लम के 2 बच्चों को पढ़ाने से शुरुआत की और धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। 3 साल में 600 बच्चे हो गए। इस तरह से रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई। आनंद जी आशान्वित नज़रों से कहते हैं कि कोचिंग में कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे आते थे जो कि गरीब परिवार से थे, जो IIT जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। हमें लगा कि यदि इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो ये भी अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। यही सोचकर 2002 में सुपर 30 की शुरुआत की। रामानुजन कोचिंग से जो पैसा आता था वह सुपर 30 में सेलेक्ट होने वाले बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता था। बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे घर पर रहकर पढ़ाई करने लगे। माँ इन बच्चों के लिए खाना बनाती थी, भाई बच्चों की देख रेख करता था। अपने पहले बैच को याद करते हुए आनंद जी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कहते हैं, हमें लगा था कि 30 बच्चों में से कम 5 बच्चे तो IIT क्रैक कर ही लेंगे, लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चों ने IIT क्रैक कर लिया।
फिर तो ये कारवां चल पड़ा। आनंद जी कहते हैं 2008 में तो गजब हो गया। 30 में से 30 बच्चों ने IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अभी तक हमारे 500 से ज़्यादा बच्चे IIT क्रैक कर चुके हैं। सुपर 30 की ये शुरुआती दिनों की तस्वीर है। आनंद जी कहते हैं उन दिनों पैसे नहीं थे तो टीम के घर में ही कोचिंग चलती थी। बाद में मेरी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी गई, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों ने मेरी बायोपिक पर फिल्म बनाने के लिए अप्रोच करना शुरू किया। सुपर 30 फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल से 2016-17 में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद फिल्म बननी शुरू हुई। आनंद जी कहते हैं जब ऋतिक रोशन को खुद के कैरेक्टर के लिए चुना तो लोगों ने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अंग्रेज जैसा दिखने वाला हीरो गांव देहात वाले आनंद कुमार जी का रोल प्ले कर पाएगा। लेकिन देखिए फिल्म कितनी शानदार बनी है, लोगों ने खूब पसंद की। आनंद जी कहते हैं कि अब सुपर 30 का विस्तार करने की तैयारी चल रही है। इसमें बच्चों की संख्या बढ़ाने और अन्य राज्यों में भी ब्रांच खोलने को लेकर काम हो रहा है। आनंद कुमार जी आखिर में अपने 3 छात्रों की कहानी भी शेयर करते हैं। वे बताते हैं 2009-10 का साल था। धर्मपाल यादव नाम के एक लड़के के पिता कोलकाता में ट्रक ड्राइवर थे। धर्मपाल ने जब IIT क्वालिफाई करने के बाद अपने पापा को फ़ोन किया तो उसके पापा ने कहा क्या ITI पास किए हो। दरअसल उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा IIT क्वालिफाई कर गया है। एक लड़का धनंजय है, वो इतनी गरीबी से जूझ रहा था कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। माँ किराने की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए वो बस के पीछे लटक कर पटना आया था और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। नालंदा का एक लड़का प्रेमपाल, जिसका अपना घर नहीं था, लोगों ने उसका घर उखाड़ दिया था। उसका परिवार प्लास्टिक के घर में रहता था और आज वो इसरो में साइंटिस्ट है। आनंद कुमार जी कहते हैं कि असली चीज़ दृढ़ इच्छा शक्ति है, उससे ही आपको सफलता मिलती है। भाषा ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है विषय का ज्ञान होना और उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता। आनंद कुमार जी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। हम सभी को आनंद कुमार जी के जीवन से सीखना चाहिए। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग करने का जज्बा और दृढ़ इच्छा शक्ति ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ अपनी ही सफलता हासिल नहीं की, बल्कि हजारों ऐसे स्टूडेंट्स को सफलता दिलाई है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और लाखों का पैकेज लेते हैं, जिनकी मदद अगर आनंद कुमार जी नहीं करते तो शायद उनकी लाइफ इतनी बेहतर ना होती। और आनंद कुमार जी को इसी चीज़ के लिए इतने सारे अवार्ड भी मिले कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों की निस्वार्थ मदद की, उनकी जिंदगी संवारी है। हम सभी के लिए वो एक मिसाल है। फ्रेंड्स, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकें। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।